सुनता है, मानता है, वो क्या है? धन्य है कहते हैं। धन्य हो सकते हैं धनी व्यक्ति, धन्य हो सकते हैं पैसा वाला, तैसा वाला, ऐसा वाला, लेकिन हम वो धन्य, परमेश्वर हमको धन्य कहता है जो कि हम उसका वचन को क्या करते हैं? मानते हैं। तो विषय आज देखते हैं। तो इस प्रकार विषय है कि देखिए, बहुत सारा लोग नहीं जानते हैं ये विषय, बहुत सारा लोग नहीं जानते हैं। तो विषय है आज का, बहुत अद्भुत है। तो लिखा जाता है परमेश्वर अपने बेटे को, यानी यीशु को, ठीक है ना, परमेश्वर अपने बेटे को क्यों भेजा दुनिया में? क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि यीशु आया था पाप के लिए, पाप को हटाने के लिए। पहला यूहन्ना 3 उसका 8 में देखते हैं, तो परमेश्वर का बेटा यीशु नजरी इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान का काम को क्या करे? नष्ट करे, हटाए। तो देखिए, लिखा जाता है परमेश्वर अपने बेटे को क्यों भेजा दुनिया में, इस संसार में क्यों भेजा? क्या मकसद था वो परमेश्वर का? क्या वो परमेश्वर का योजना था जो यीशु नजरी स्वयं इंसान के रूप धारण करके वो आया? हालेलुया। वो परमेश्वर का बेटा यीशु नजरी क्यों वो आया? क्या मकसद था वो परमेश्वर का भेजना? क्या मकसद था? तो इसी को हम व्याख्या करेंगे। तो इस प्रकार लिखा जाता है, इसको जानना बहुत जरूरी है इंसान को। किसको? कि ये यीशु का आना इस संसार में, इसको जानना बहुत जरूरी है इंसान को। किसको? इंसान को। मैं कहता हूं कि हिंदू हो तो भी तुम क्या हो? इंसान ही हो। मुस्लिम हो तो भी तुम क्या हो? इंसान ही हो। क्रिश्चियन हो तो भी तुम क्या हो? इंसान हो। आदिवासी हो तो भी क्या हो तुम? यहूदी, फारिसी, शास्त्री, जो कुछ भी तुम हो, लेकिन तुम क्या हो? इंसान हो। तो मैं कहता हूं कि इसको जानना बहुत जरूरी है इंसान को। किसको? यीशु आया था इस संसार में, इसको जानना इंसान को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आज। तो कहता है यीशु को क्यों भेजा गया था ये दुनिया में? यीशु को क्यों भेजा गया था इस दुनिया में? इसको जानना, ये इंसान को, लोग को जानना क्या है? बहुत जरूरी है। और इसको अगर हम नहीं समझते हैं तो कुछ नहीं समझते हैं। तो आगे बढ़ें तो लिखा जाता है, देखिए इस प्रकार लिखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, यीशु इसलिए भेजा गया था कि खोए हुए इंसान को, क्या? खोए हुए इंसान को ढूंढने और बचाने आया था। परमेश्वर का उत्पत्ति 6वां अध्याय को हम एक से पढ़ते आते हैं, तो उसमें कहता है परमेश्वर कि मैं इंसान को बनाकर क्या किया? पछताया कहता है। मैं इंसान को बनाकर क्या किया? पछताया। इसलिए नूह से कहता है कि तुम एक जहाज बना, क्योंकि मैं इस पृथ्वी को क्या करने जा रहा हूं? नष्ट करने जा रहा हूं। इसीलिए कहता है क्यों पछताया? क्योंकि पाप, अपराध पूरा समा गया था। इंसान का जीवन में क्या हो चुका था? समा गया था। इसलिए कहता है यीशु इसलिए भेजा गया था कि खोए हुए इंसान को, शब्द को ध्यान देना, खोए हुए इंसान को ढूंढने और बचाने आया था। खोए हुए। तो आप कह सकते हैं मैं कहां खोया हुआ हूं? मैं तो मेरे परिवार के साथ हूं, मैं तो मेरा अड़ोस पड़ोस के साथ हूं, मैं तो मेरा गांव में हूं, मैं तो कहीं भी गुम नहीं हुआ हूं। हालेलुया। कह सकते हैं कि नहीं? यहां हम सबको देखते हैं तो कहता है कि खोए हुए के लिए यीशु नजरी आया था और उसको बचाने के लिए वो आया था। तो अब हम देखते हैं, आत्मिक बात है, तो हम देखते हैं और कहेंगे कि मैं कब खो गया हूं, मैं कहां खो गया हूं। मेरा पास तो मेरा परिवार है, मेरा पास तो मेरा गांव है, मेरा पास सब कुछ है, जितना चीज है इस गांव में मेरा सब कुछ पास में है, लेकिन मैं कब खो गया? मैं कब कहां खो गया? हालेलुया। तो इसको कहते हैं कि यीशु का आना इस संसार में, उसको जानना है। किसको? ये
इंसान को। तो कहता है यीशु इसलिए भेजा गया था कि खोए हुए इंसान को ढूंढने और बचाने आया था। देखिए, लोग खो गए हैं नशा में, लोग खो गए हैं बेविचार में, लोग खो गए हैं लड़े झगड़े में, लोग खो गए हैं, जानते हैं कि नहीं, शरीर का काम उसमें क्या हो चुके हैं, खो चुके हैं मेरे प्यारों, खो चुके हैं। यानी वो भूल चुके हैं परमेश्वर को। खो चुके हैं मतलब परमेश्वर को क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपना बेटा को इसलिए भेजा कि वो तेरे द्वारा, तेरे जो खून है ना, ये शुद्ध और पवित्र खून है, यही खून के द्वारा तू उसको शुद्ध करेगा, तू उसको आंख खुलेगा, तू उसका कान को खोल देगा। हालेलुया। तो इसीलिए भेजा गया था कि आज हम नशा में, लड़े झगड़ा में, निंदा, लोभ, लालच, झूठ, गली, ये सारे में हम क्या हो चुके हैं, खो गए थे, अभी तक खोए हुए हैं। अभी भी परमेश्वर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि वो खोया हुआ को क्या करने, ढूंढने और बचाने। जो ढूंढा मतलब ढूंढा, जो मिल गया उसको क्या कहता है, परमेश्वर बचाता है, वहां से बचाता है। इसलिए हम देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं, तो एक वचन को रखता हूं, और वचन है लूका रचित सुसमाचार 19 उसका 10 में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु इसलिए आया है, ये व्यक्ति क्या कहते हैं उसको, ये इंसान को जानना है कि यीशु नसरीत इसलिए आया था कि इंसान को ढूंढने। इंसान खो गया है। अभी हम देखें भजन संहिता में, जो धन पर विश्वास रखता है, जो धन पर भरोसा रखता है, वो मूर्ख है। क्या है वो? मूर्ख है। परमेश्वर के दृष्टि में क्या है वो? मूर्ख है मेरे प्यारों। क्योंकि इसलिए कहता है क्योंकि आज हम वो पाप में खो गए हैं, और जो पाप में खो गया है वो परमेश्वर को क्या करता है? भूल जाता है। वो परमेश्वर से क्या होता है? दूर हो जाता है। वो परमेश्वर से अलग हो जाता है। जो पाप में खो गया है ना, वो परमेश्वर से अलग हो जाता है। इसीलिए यीशु नसरीत एक प्लानिंग बनाया। कौन? परमेश्वर। एक प्लानिंग बनाया, एक योजना बनाया। जाना पड़ेगा तुझे। किसको? बेटा तुझे जाना पड़ेगा। वो भी कैसे? इंसान का रूप से तुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि आज सब कोई क्या हो चुके हैं? भटक चुके हैं, खो गए हैं। इसलिए तुझे जाना पड़ेगा, इनको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए कहता है खोए हुओं को परमेश्वर का बेटा यीशु नसरीत ढूंढने और उनको उद्धार करने आया है। इसलिए हम देखते हैं आगे, तो इस प्रकार लिखा जाता है, यहाँ यीशु बताते हैं कि इस जगह में यीशु जिस वचन को पढ़े, यहाँ यीशु बताते हैं कि इस पृथ्वी पर आने का उनका खास उद्देश्य क्या था? क्या था? खास उद्देश्य, मुख्य काम क्या था यीशु का? जो हम यहाँ देखें कि वो खोए हुओं को वो क्या करने आया था? ढूंढने और बचाने आया था। तो हम देखते हैं, तो लिखा जाता है यहाँ यीशु बताते हैं कि क्या बताते हैं कि इस पृथ्वी पर आने का उनका खास उद्देश्य क्या था? इस संसार पर, जिस संसार में इंसान रहते हैं, उस संसार पर आने का क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था? यीशु नसरीत का आने का क्या मकसद था? देखे ना, एक वचन रखता हूं, सब कोई जानते हैं इस वचन को। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने, ये लेखक लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ये लेखक लिख रहा है। कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि, कौन प्रेम रखा? परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। किसको? यीशु को दिया। किसके लिए दिया? किसके लिए दिया? हम लोगों के लिए दिया।
कहता है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यही तो है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। आज हम सोचते हैं ना, आगे को हम दिखाते हैं तो 17 कहता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, यीशु को परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड दे, जगत को क्या दे, दंड दे। इसलिए तो कहता है कि परमेश्वर जैसे पाप करते हैं वैसे व्यवहार नहीं किया इंसान से, क्या है, नहीं किया है। अगर वैसे करता तो आज हम जीवित ना रहते मेरे प्यारों। इसलिए कहता है कि जगत पर दंड की आज्ञा दे परंतु इसलिए लिखा जाता है कि जगत पर दंड की आज्ञा दे परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसीलिए नहीं भेजा कि वो परमेश्वर का बेटा जगत को दंड की आज्ञा दे, जगत उसके द्वारा, यीशु के द्वारा। सुन लो, आज मैं ये वाला इसको देखता हूँ, कहता फेसबुक यूट्यूब में देखते हैं, आज सुन लो, जान लो कि यीशु ही है, यीशु ही है कि उनके द्वारा हम उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह ही है, आज उसके द्वारा हम वो पाप से निकलेंगे। इसलिए यीशु ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने आया। हम कह सकते हैं लेकिन आज हम पाप में खो गए हैं मेरे प्यारे, वो पाप में आज हम क्या हो चुके हैं, खो गए हैं। इसीलिए आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है खोए होने का मतलब वो है परमेश्वर से दूर रहना। क्या है, परमेश्वर से दूर रहना। जो पाप में फंस गया है वो अवश्य वो परमेश्वर से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, अवश्य वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। और उस राह पर चलना जो बर्बादी की तरफ ले जाता है, उस राह यानी उस रास्ता पर चलना जो परमेश्वर से दूर होता है ना, वो उस रास्ता पर चलता है जो बर्बादी की ओर जाता है, विनाश की ओर जाता है। मत्ती सुसमाचार 7:13-14 में कहता है ना, सत्य वो रास्ता है जो कि चौड़ा है लेकिन वो कहाँ पहुंचाता है, विनाश की ओर पहुंचाता है। ठीक उसका नीचे पढ़ते हैं तो कहता है वो फाटक छोटा है लेकिन कहाँ पहुंचाता है, जीवन की ओर, परमेश्वर को पहुंचाता है। इसीलिए हम देखते हैं, देखिए इसीलिए हम देखते हैं इस जगह में तो लिखा जाता है यदि यीशु खोए इंसान की तलाश में नहीं है तो, अगर यीशु नजरीत ये इंसान के लिए नहीं आता जो खो गए ना, पाप में खो गए ना, तो वैसे करता स्वयं जिस दिन नहू के समय क्या था। अगर यीशु नजरीत नहीं आता, ये इंसान को ढूंढने, ये इंसान को बचाने नहीं आता तो स्वयं वैसा करता, परमेश्वर वैसा करता जिस दिन नहू का समय था। अगर कोई मन नहीं फिराता, अगर कोई परमेश्वर की यीशु का बातों को नहीं लौटता तो क्या करता, परमेश्वर क्या करता, वही करता कि नहीं, करता कि नहीं, अवश्य करता, हमको खत्म कर देता, वो खत्म कर देता। इसीलिए कहता है लोग, देखिए लोग कभी भी सजा से बचेंगे नहीं। अगर परमेश्वर अगर नहीं ढूंढेगा ना, परमेश्वर अगर उद्धार नहीं करे, यीशु अगर नहीं ढूंढेगा, नहीं बचाएगा, नहीं उद्धार करेगा तो लोग कभी भी सजा से बचेंगे नहीं बचने पाएंगे। मैं सच्चा परमेश्वर से प्रेम करता हूं और उसका आज्ञा को मानता हूं, बच्चे हैं, बच गए हैं। आप करते हैं तो आप भी क्या हो गए हैं, बच गए हैं। अब तो कुछ पता नहीं लगेगा, अब कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है एक वचन यूहन्ना 12 उसका 47 में कहता है यदि कोई मेरी बातें सुनकर, ये है यीशु, ये यीशु बात कर रहा है अभी, कहता है यदि कोई मेरे बातें सुनकर ना माने तो मैं उससे दोषी नहीं ठहराता। क्या कह रहा है यीशु, मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। आज का भी, अभी मैं कह रहा हूं, फेसबुक यूट्यूब वालों को भी मैं कह रहा हूं, कहते हैं यदि कोई आज जो मैं बातों को बता रहा हूं अगर कोई नहीं मानता तो हम दोषी ठहराने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। कहता है क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, यीशु कह रहा है जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं, उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया।
जगत में पाप भरा हुआ है, इसलिए कहता है कि मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता। मेरा काम है बताना। क्या करना? सत्य को बताना। तेरा काम है सुनना, सुनकर अपना जीवन में क्या रखना? विश्वास रखना। जो विश्वास करता है उसी का उद्धार होता है। जो विश्वास नहीं करता है वो तो कन्फर्म है, कहां जाएगा? नरक जाएगा। वो जैसे करके भी वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगा, वो नरक ही जाएगा। इसलिए यीशु कहता है मैं दोषी नहीं ठहराता। मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूं। मेरा काम है परमेश्वर की बातों को क्या करना है? बताना है। यीशु की बातों को बताना है। इसीलिए कहता है परमेश्वर संसार के सच्चे न्याय है। सच्चे न्याय है, वो सच्चे न्याय करने वाला है। और कहता है समय आ रहा है, लिखा है ना, समय आ रहा है जब प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को, हिंदू होना खड़ा होना पड़ेगा, मुस्लिम हो खड़ा होना पड़ेगा, क्रिश्चियन हो खड़ा होना पड़ेगा। बहुत है ना, बौद्ध, सिख, आदिवासी, पारसी, क्या क्या, इन सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये बात को आपको मामूली सा लगता होगा, ये बात मामूल से लगता होगा। लिखा हुआ ना, समय आ रहा है, अभी तक नहीं आया है, शुक्र मनाओ। अभी तक नहीं आया है कि मन को फिराओ। इसलिए कहता है समय आ रहा है जब प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और देखिए ना क्या कहते हैं उसको, पौलुस को देखिए क्या कहता है, 2 कोरिन्थियों 5:10 में कहता है क्योंकि अवश्य है। ये अवश्य है यानी जरूरी है, कन्फर्म है। क्या है? जरूरी है, पूरा ही जरूरी है, पूरा कन्फर्म है। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हल, हम, क्या लिखा गया है? हम, मैं खुद नहीं, हम बहुवचन सबको कहता है, हम सबका हल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, खुल जाए। मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देख के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया। क्या लिखा गया है? अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो। देह के द्वारा, मजा लग रहा है व्यभिचार करना, करो। मजा लग रहा है पीने के लिए, करो। मजा लग रहा है वो बातों को करने के लिए जो यीशु पसंद नहीं करता है, करो। लेकिन कहता है, सुन लो, कि उसके सामने, देह के सामने जो काम तुम किए हो ना, उसको तुम हिसाब पाओगे। इसलिए एक व्यक्ति था, उसको कहते हैं जॉन, यूहन्ना, उसको प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए यीशु ने पतमुस टापू में वो व्यक्ति को लेकर क्या कहते हैं, छोड़ दिए थे। उसमें कोई सहायता नहीं मिलता है, वो टापू में उसमें कोई सुविधा नहीं था। ऐसा टापू था जो भी इसमें रखा दिया जाएगा वो खत्म ही होता था। तो ऐसे वक्त में यूहन्ना जिसको कहते हैं, वो व्यक्ति को ये लोग जो थे ना विरोध करने वाला, उसको लेकर वो पतमुस टापू में छोड़ दिए थे। और उसी समय प्रकाशित वाक्य जो हम लास्ट पुस्तक को देखते हैं ना, जो भविष्य में जो होगा, वो सारे विषय को परमेश्वर उसको प्रकाशन दिया, यीशु प्रकाशन दिया। और लिखा, क्या लिखा देखिए, लिखता है वो व्यक्ति, प्रकाशित वाक्य, हाँ प्रकाशित वाक्य 20 उसका 11 में लिखा जाता है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। आएंगे एक दिन, पूरा 1 से 22 तक है ना, प्रकाशित वाक्य अध्ययन करेंगे। कर रहे थे ना, कितना तक हम गए थे? 17-18 तक हम गए थे प्रकाशित वाक्य। तो पहले से हम शुरू करेंगे, क्योंकि उस समय ये सब नेट के माध्यम से हम बातें नहीं करते थे। आज हम नेट के माध्यम से बातें करते हैं, तो उनको भी हमको बताना है कि वो विषय क्या है। तो कहता है श्वेत सिंहासन, श्वेत
जानते हैं ना, श्वेत सिंहासन उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। जिस पृथ्वी में इंसान रह रहे हो ना, वो कहता है उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, कांप गए, डर गए, हिल गए, कहता है, और उनके लिए जगह ना मिली, उनके लिए जगह ना मिली। ये विषय को कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। और कहता है कि जब देखा, ऐसे दृश्य को देखा, तो आगे जिस प्रकार कहता है 12 में कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मारे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। क्या देखा? बहुत भयंकर फोटो था। मैं आज कुछ फोटो नहीं डाला हूं, लेकिन कहता है फिर मैंने छोटे बड़े, बच्चा बड़ा, उसको कहता है फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, जो मर गया है ना, उसको देख रहा है। कौन? यूहन्ना देख रहा है। यूहन्ना देख रहा है, कहता है हुओं को जो मरे हैं देखा, और कहता है, हाँ, और कहता है, और मृत्यु अधोलोक 12 ना, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें, ध्यान देना, पुस्तकें खोली गई। क्या खोले गए? पुस्तकें, है ना, पुस्तकें यानी एक नहीं है, बहुत है। पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई। पुस्तकें खोली गई, फिर और एक पुस्तक। समझ रहे हैं? पहला पुस्तकें खोली गई, पुस्तक यानी बहुवचन यानी बहुत, कहता है पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक, अब देखिए एक ही है, फिर और एक पुस्तक खोली गई। फिर पहला तो ये देख रहा जो व्यक्ति, कहता है पुस्तकें खोली गई, फिर और एक पुस्तकें खोली गई, अर्थात कहता है, और फिर एक और पुस्तकें खोली गई, अर्थात क्या है वो? जीवन का पुस्तक, जिसमें जिस व्यक्ति का ये जीवन का पुस्तक में नाम नहीं है, वो उस राज्य का अधिकार नहीं है। इसीलिए कहता है, बताऊंगा कुछ बातों को, और एक ही वचन पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे, उसको समाप्त करेंगे। तो कहता है, रिपीट करता हूं, देखिए, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये खड़े होकर छोटे बड़े जो मर गया है ना, हम सोचते हैं ना, मर जाने सब कुछ खत्म, कहां खत्म हुआ है? कहां खत्म हुआ है? ये जहां जो मर गया है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं, और इसी को देख रहा है कौन? यूहन्ना देख रहा है, और कहता है पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई। पुस्तकें खोली गई, फिर और एक ही पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। क्या हुआ? जैसे लिखा हुआ था वे जीवन के पुस्तक में, जो मर गए हैं ना, और उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का क्या हुआ? न्याय किया गया। और ये कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। इसीलिए कहता है यीशु नजरेत इसलिए वो आया था कि परमेश्वर से हमको क्या करे? मिलाए, वो पहचान करे। ठीक उसका 13 कहता है, देखिए, ठीक उसका 13, 20 का 13 कहता है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। कौन? समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। मतलब किसको दे दिया? शरीर को दे दिया। तुम आग में जल के मरे हुए ना, वो आग तुझे दे देगा वो शरीर। तुम क्या कहते हैं उसको, तुझे काट कर टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दिए है ना, वहां से आएगा तेरा शरीर।
उसको दे दिया। कहा लिखा हुआ है ना, जहां वो मरे थे, जिस जगह में कब्र में पड़े हैं, वो शरीर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसलिए कहता है, और उनमें से हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। उनको क्या किया गया, न्याय किया गया। उनका वकील, कहते हैं ना, वकील, जिसका वकील नहीं है वो गई भैंस पानी। तो कहता है, आज मेरा ये विषय को कहना यह है मेरे प्यारों, अगर कोई यीशु को ये मकसद जो आया था, यीशु नसरीत इस मकसद के साथ आया था कि मैं सत्य को बताऊं, और खुद सत्य यीशु है, तो कहता मैं उसी को प्रकट करूं और मेरे द्वारा पिता का क्या हो, महिमा हो। मेरे द्वारा पिता से वो व्यक्ति को क्या करें, मिलाएं। हालेलुया, उसको मिलाएं। इसलिए कहता है, अगर आज हम वो परमेश्वर को नहीं पहचाने हैं, आज हम जो खोए हुए हैं, आज सत्य को बताते हैं, अगर हम उनसे सुनकर आज मन नहीं फिराते हैं, तो सोच लीजिए मेरे प्यारों, ऐसे न्याय के सामने एक दिन आपको और मुझे क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और समय आ रहा है, अभी तक नहीं आया है। इसलिए अब जितना पाप में फंसे हैं वो निकल आओ, जल्दी से निकल आओ, क्योंकि समय आ रहा है, अभी तक नहीं पहुंचा है। और कोई नहीं जानता इस समय को, कोई जानता है, सिर्फ कहता है पिता, वो परमेश्वर ही जानता है वो समय किस समय आएगा, किस वक्त आएगा, रात को आएगा या शाम को आएगा या सुबह आएगा या दोपहर को आएगा या दिन को आएगा, कोई नहीं जानता। वो कहता है चोर के समान, क्या कैसे आएगा, चोर के समान वो आएगा। इसलिए जागरूक रहो। आज यीशु का आने का मकसद ये है मेरे प्यारों, आज जो पाप में खो गए हैं ना, उसको बचाने के लिए वो इस संसार में आया। हालेलुया। इसलिए हम ये सारे विषय को सुनते हैं, तो आज हम सभी को समझना है, बुझना है वो विषय को। अगर इसलिए तो कहता है, प्रकाशित वाक्य 1:3 में कहता है, धन्य है वो व्यक्ति इसको पढ़ता है, समझता है, पूछता है और मानता है और चलता है। हालेलुया। धन्य है कि आज ऐसा समय को दिए हैं आज परमेश्वर के। आइए हम सब कोई खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम यही बातों को सीखें कि आज वो परमेश्वर का